कनाडा, जहां अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग मुल्कों से आते हैं अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। कुछ लोगों ने यहाँ पे आकर जमाने के अनुसार अपने आप को बदल लिया है, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, खास तौर से जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये लोग सरकार की गंदी राजनीति या फिर मीडिया के फैलाए झूठ में फंसकर ये भूल जाते हैं कि नुकसान सिर्फ इनका ही हो रहा है। 1947 से लेकर आज तक जो भी घटना घटी हो, विवाद छिड़ा हो या फिर कोई क्रिकेट मैच खेला गया हो, इन लोगों ने हमेशा एक दूसरे पे उंगली उठाई है। अब तो ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि इनकी दोस्ती करवाने का सोल्यूशन मेरे पास तो नहीं है। शायद इस काम की शुरुआत भी किसी आम आदमी को ही करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, क्या फरमाया आपने? देखो, यू बनो मत। हिम्मत है तो दोबारा बोलो, जो खांसी की आड़ में बोला था डरपोकों की तरह। डरपोक कौन है? इस बात का तो इतिहास गवाह है। मुद्दा ये नहीं कि मैंने क्या कहा, मुद्दा ये है कि तुमने क्या सुना। अरे घुमा फिरा कर बात करने से बाज नहीं आते तुम लोग। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने मुझे दहशतगर्द कहा? मैं क्या कहूँगा, जमाना कहता है। और जमाने को ये बताता कौन है? तुम्हारी यही जलील हरकतें। हिंदुस्तान में महज कोई छींक भी दे ना तो 100 करोड़ उंगलियां हमारी तरफ उठा देते हो। यार, तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? हम अकेला छोड़ दें? हम मुंबई ब्लास्ट में तुम लोगों का हाथ था, ताज पर, पार्लियामेंट पर और अक्षरधाम पर हमला तुम्हारे आदमियों ने किया। अरे दिल्ली में रेड अलर्ट तो आप लोगों की वजह से है, और अब सरबजीत को तुम्हारी सरकार ने जेल में मरवा दिया। और कश्मीर में तो पिछले 50 साल से तुम्हारे लोग बिन बुलाए मेहमान बनकर बैठे ही हैं। अरे अकेला तो तुम हमें छोड़ो। यहीं क्यों रुक गए? आगे बोलो। अयोध्या भूल गए, जहां रातों रात बाबरी मस्जिद गिरा दी थी? और गोधरा, जहां हजारों मुसलमानों की जानें गई? और तुम बात करते हो सरबजीत की? अरे हमारे सनाउल्लाह की मौत का क्या हुआ? यही तो बात है। एक हाथ को ताली बजाने का दोष देते हो तुम लोग हमें। अयोध्या की मस्जिद भारत में गिरी थी और गोधरा में मरने वाला एक भी आदमी पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन सरबजीत को मरवाने में तुम्हारी सरकार की साजिश थी। अरे तुम लोगों से अपना मुल्क तो संभलता नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका क्यों लेते हो? क्योंकि दूसरे मुसलमान को पनाह देना एक सच्चे मुसलमान का फर्ज होता है। अच्छा, तो इसीलिए ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह दी थी? हा? अरे पनाह देने की क्या बात करते हो? तुम्हारे यहाँ ही तो पैदा होते हैं ये गुनाहगार। भूख और बीमारी भारत का दूसरा नाम बन गया है, और इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे ही मुल्क को जहन्नुम बना दिया है। और तुम्हारे लोगों ने कौन सी कसर छोड़ दी? खत्म ही कर दिया तुम्हारे पाकिस्तान को। भारत जैसा भी है, आज भी दुनिया का कामयाब गणतंत्र है।
तो यहाँ क्यों आए, वापस क्यों नहीं चले जाते? अरे ये तो मुझे पूछना चाहिए था तुमसे। तुम लोगों की वजह से लोग हम पर शक करते हैं। तुम बोलो, तुम यहाँ क्यों आए? अरे तुम जहाँ बैठे हो ना, ये बेंच मेरा है। मैं हर रोज यहाँ बैठता हूँ। ये कोई इस्लामाबाद की छकड़ा बस की सीट नहीं है जहाँ तुम बैठ गए और तुम्हारी हो गई। आज तो पहले यहाँ मैं आया था और मैं बैठा हूँ। तुम कहीं और चले जाओ। अरे चले जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आए? तुम चले जाओ। अरे मैंने कहा तुम जाओ यहाँ तुम से। चले जाओ यहाँ से। अरे पहले तुम क्यों आए? भागो यहाँ से। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे मैंने कह दिया भागो यहाँ अरे से। तुम चले जाओ। ऐसे करते हो। शायद हम इसीलिए आए थे। हमारा भी क्या जमाना था। चाय पीजिए। अरे पी भी लीजिए, पी लीजिए। आपके भारत की ही चाय है। पी लीजिए। लेकिन मियाँ, थर्मस पाकिस्तानी है। बड़ी चीज है। बड़ी चीज है। यही है। तरीका कोई भी हो, बस दोस्ती करना आना चाहिए। फिर चाहे इसकी शुरुआत किसी भी तरफ से क्यों ना हो, बस इरादे सच्चे हों।